हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम। ये इन्वायरमेंटल जियोग्राफी के सीरीज का दूसरा वीडियो है, जिसमें हम जानेंगे कि पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम का मतलब होता है कि हमारे आसपास उपस्थित जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, अंतर संबंधित हैं। अतः ये जो अंतर संबंध है दोनों के बीच, मानव, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सारे चीज़ों के बीच जो संबंध है, इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। यहाँ पे हमने कुछ लिखा है, इसको आप पढ़ के थोड़ा सा समझिए। भूगोल की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत जीव समुदाय में मानव आ जाएगा, जीव जंतु आ जाएंगे, ये सारे, और उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी, ये एक अध्ययन है। किसका अध्ययन? जीव और मानव के उसके वातावरण के साथ अंतर संबंधों का। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए, आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र अलग चीज़ है और पारिस्थितिकी अलग चीज़ है, ठीक है। एक होता है इकोसिस्टम और एक होता है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी का मतलब होता है कि ये जो अंतःक्रिया हो रही है जीव समुदाय और वातावरण के बीच, इसको हम इकोलॉजी कहेंगे। इसका अध्ययन अगर हम करेंगे, अंतर संबंध का अध्ययन करेंगे, तो इसको हम इकोलॉजी कहेंगे। लेकिन अगर किसी एक विशेष स्थान पे हम उसको देखेंगे तो उसको हम इकोसिस्टम कहेंगे। समझ में आ गया इकोसिस्टम क्या होता है? पी हैगेट ने इसकी परिभाषा दी है, इसको पढ़ लीजिए। पारिस्थितिकी पादप एवं जीव जंतुओं के पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है। देखिए, यही तो मैंने आपको बताया कि जीव जंतुओं और मानव के बीच, जीव जंतुओं, मानव और उसके पर्यावरण के बीच जो अंतर संबंध होता है, उसी को हम जो है पारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा लिखा हुआ है। पारिस्थितिकी की आधारभूत इकाई इसको कहते हैं। मतलब किसी इकाई का मतलब होता है एक, किसी एक बिंदु पर, किसी एक जगह पर जो एक क्षेत्र में इकोसिस्टम पाया जाता है, ठीक है। तो किसी निश्चित क्षेत्र तथा समय में मानव व पादपों का पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एक समुद्र भी हो सकता है तथा एक छोटा सा तालाब भी हो सकता है। मतलब छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कुछ भी हो सकता है पारिस्थितिकी तंत्र। आपके आसपास भी बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएंगे। जैसे आपके आसपास जो भी चीज़ें आपको प्रभावित कर रही हैं, आपका वातावरण जो है, जो आपको प्रभावित कर रहा है, उससे आप इंटरकनेक्टेड हैं, यानी कि वो आपके लिए पारिस्थितिकी तंत्र है। जैसे आप सांस ले रहे हैं तो आप मानव हो गए, और आपका वातावरण जो वायु है वो हो गया। एक दूसरे के साथ अंतर संबंध कैसे बन रहा है? आप उसको ग्रहण कर रहे हैं और अपने अंदर से CO2 निकाल रहे हैं, तो ये अंतर संबंध हो जाएगा। यानी कि ये भी एक प्रकार का इकोसिस्टम है। बात आती है कि A.G. टांसले ने भी कुछ परिभाषाएं दी हैं, इसको पढ़ लेते हैं। पर्यावरण के समस्त जैविक अजैविक कारकों के समाकलन के फलस्वरूप जो निर्मित तंत्र होता है, उसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ये परिभाषा पढ़ने में थोड़ा टिपिकल है, इसको समझिए। पर्यावरण के समस्त जैविक अजैविक कारकों के समाकलन, जैसे जैविक में जीव जंतु आ गए, मानव आ गया, ये सारे जैविक आ गए। और अजैविक कारकों में जैसे कोई भी चीज़, कुर्सी, मेज, लकड़ी, फिर से कुछ भी ले लीजिए, अपने आसपास का जो निर्जीव चीज़ हो उसको, इन दोनों का जब एक दूसरे में मिलन हो जाता है, समाकलन हो जाता है, तो इसको हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यही A.G. टांसले ने बताया है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमने आपको बताया पारिस्थितिकी किसे कहते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। ये दो चीज़ें आप जान गए। अब जानते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक हैं वो कितने हैं। तो मुख्य रूप से दो घटक पाए जाते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के। सबसे पहला है जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक, ठीक है। तो जैविक घटक में हम देखेंगे, इसमें तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा अपघटक। हम तीनों को आपको समझाते हैं। उत्पादक का मतलब ये होता है
पहले हम जैविक घटक आपको बताते हैं। जैविक घटक जो है वो सभी जीवधारियों को सम्मिलित अगर रूप सम्मिलित किया जाए तो उसको हम कह देंगे वो जैविक घटक हैं। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में जंतु एवं पादप समुदाय साथ साथ रहते हैं। इनका एक दूसरे के साथ अंतर संबंध का आधार क्या है? ये एक दूसरे से क्यों कनेक्टेड हैं जीव जंतु? क्योंकि वो एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर हैं। ठीक है, समझिए कैसे। जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है। अब वो पेड़ जो है वो सूर्य पर निर्भर है, सूर्य की प्रकाश पर निर्भर है, ताकि सूर्य का प्रकाश आएगा तो उससे वो अपना भोजन बनाएगा। इसी तरह वृक्ष पर कौन निर्भर है? मान लीजिए कोई शाकाहारी पशु हो गया, जैसे बकरी हो गई, तो वो वृक्ष पर निर्भर रहेगी। इसी तरह हम लोग किस पर निर्भर हैं? हम लोग ये बकरी पर निर्भर हैं। इसी तरह मतलब जीव जंतुओं पर निर्भर हैं, घास फूस पर निर्भर हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट क्यों हैं? हमारा मेन जो फोकस है, जो मेन आधार है वो है भोजन। ठीक है। तो इसमें जैविक घटक में 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला उत्पादक। पारिस्थितिकी तंत्र के वे सभी सजीव घटक जो सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करके अपना भोजन बनाते हैं उसको हम कहेंगे उत्पादक। ठीक है। इनको स्वपोषी भी कहते हैं। ठीक है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके जटिल कार्बनिक पदार्थों को निर्माण करने में इन्हें जो जटिल कार्बनिक पदार्थ निर्माण करते हैं रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके उसको, इसीलिए इनको उत्पादक कहते हैं। उत्पादक मतलब उत्पन्न, एनर्जी देने वाले, उत्पादक एनर्जी को उत्पन्न करने वाले। ठीक है। अब आगे बढ़िए। ये विभिन्न जीव जंतुओं द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेड़ पौधे जो है हर एक जीव जंतु के द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण किया ही जाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप फल खाते हैं तो वृक्ष से ही खाते हैं, आप सब्जी खाते हैं तो सीधे उसी से तोड़ के खाते हैं। इसी तरह जो है बकरी घास खाती है, तो हर एक जीव जंतु, जैसे शेर अगर बकरी को खा रहा है तो बकरी कैसे होगी? जब घास खाएगी तब होगी। यानी कि शेर भी एक तरह से देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से घास पर निर्भर है। दूसरा चीज़ हम आपको बताएंगे कि उपभोक्ता क्या होता है। अब उपभोक्ता क्या है? जो उत्पादक से भोजन प्राप्त होता है, अर्थात जो भी उत्पादक से भोजन प्राप्त करते हैं उनको हम उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला प्राथमिक उपभोक्ता, इसी तरह द्वितीयक उपभोक्ता, इसी तरह तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में क्या होता है? जो डायरेक्ट, ऐसे उपभोक्ता जो पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये द्वितीयक उपभोक्ता के लिए भोजन प्रदान करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता के लिए भोजन, जैसे मान लीजिए ये कोई पेड़ है, ठीक, ये कोई पेड़ है। अब इस पेड़ से किसी बकरी ने पत्ते खाए इसके। अब ये बकरी जो है, इस बकरी को किसी आदमी ने खा लिया, मान लीजिए मानव ने खा लिया, और ये जो मानव है इस मानव को शेर ने खा लिया। ठीक है। यानी कि ये चारों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसको श्रृंखला कहते हैं, खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं इसको। तो ये प्रथम उत्पादक हो जाएगा, ये उत्पादक होगा, और ये प्रथम उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, इसी तरह उपभोक्ता बढ़ते जाते हैं। ठीक है। इसको एक बार पढ़ते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता ऐसे उपभोक्ता जो पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ये द्वितीयक उपभोक्ता के लिए भोजन प्रदान करते हैं, अतः इन्हें द्वितीयक उत्पादक भी कहा जाता है। एक अच्छा पॉइंट आपके सामने आया है कि इन्हें द्वितीयक उत्पादक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये द्वितीयक उपभोक्ता के लिए भोजन उत्पन्न करते हैं या फिर भोजन प्राप्त कराते हैं, अतः इनको द्वितीयक उत्पादक भी कहते हैं। जैसे इसमें गाय आ गया, बकरी आ गई, भेड़ आ गया, चूहा आ गया, टिड्डा, हाथी, खरगोश, ये सारे जितने भी शाकाहारी हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता में आ गए। इसी तरह द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता भी मैंने आपको बता दिया पहले ही। अब जो आती है बात वो आती है अपघटक की। ठीक है। अपघटक के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि अपघटक क्या होता है। देखिए, अपघटक जो है, जो भी सजीव या निर्जीव पदार्थ मरते हैं, जब वो मर जाते हैं तो उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम करता है अपघटक। ये मृत जीवों से उनको जो है अपघटित कर देता है। मृत जीवों को ये अपघटक जो है वो अपघटित कर देता है। इसको सूक्ष्म जीव भी
बोला जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको आज बताया क्या क्या। सबसे पहले तो बताया कि पारिस्थितिकी क्या होती है, दूसरा पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक मैंने आपको बताया, जैविक घटक में सबसे पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा अपघटक। मैंने आपको ये तीनों बता दिया। और इसी प्रकार से ये अजैविक घटक जो है, ये अजैविक घटक जो है, इसमें भी 3 प्रकार होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और जलवायु के तत्व। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, जिसको जलाने से कार्बन रिलीज होता हो, और जैसे बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। दूसरी अकार्बनिक हो गया, और इसी तरह जलवायु के तत्व में ताप, दाब, ये सारी चीज़ें जो हैं देखेंगे आप, ताप, दाब, आर्द्रता, ये सारी चीज़ें जलवायु के तत्वों में आ जाएंगी। तो अजैविक घटक भी ज़्यादा टफ नहीं है, इसको एक बार आप लोग बुक से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। जो भी समझाने वाली चीज़ थी वो मैंने आपको समझा दिया। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।